अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि आप परसेंटेज जो है ना वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप किस तरह से जो है ना वो परसेंटेज शीट के ऊपर लगा सकते हैं और परसेंटेज शीट बनाने का तरीकाकार क्या होता है। ठीक है, और इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है ना वो शीट को ऐड किया जाता है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक स्टूडेंट का डाटा मेरे पास, तो ये उसने जो है ना इसके अंदर परसेंटेज मालूम करनी है। क्या चीज़ मालूम करनी है? पर सेल जो है ना उसने यहाँ पे उसकी ग्रोथ जो है ना वो मालूम करनी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट होके आ रहा है जी 0% ग्रोथ। यहाँ पे उसने लिखी हुई है 2.5, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 2.5% 215 तक उसने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो ये सारा उसने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क जो है ना इसके अंदर उसने क्या करना है कि 50 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, 50 की टोटल ग्रोथ जो है ना यहाँ पे आकर टोटल होगी इसके नीचे, तो वो उसने यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो करने का तरीका भी बताऊंगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर इसके अंदर जो है ना वो वी लुकअप और एच लुकअप का फार्मूला भी लगाएंगे, और इजीली जो है ना हम इसका जो है ना वो अमाउंट निकालेंगे। देखें यहाँ पे तो डाटा हॉरिजॉन्टल में ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ना वर्टिकल में भी देखना होता है। परसेंटेज मालूम करते हैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, और ऐसे वर्टिकल में, दोनों में देखना होता है। तो दोनों चीज़ों को जो है ना वो हम कंबाइन करके लिखेंगे। और इसको देखिए मेरी बात सुने, अगर जैसे शीट बनाते हैं ना, शीट बनाने में भी बहुत फ़र्क होता है। जब तक आप डाटे को सही तरतीब के साथ नहीं लिखेंगे तो आपका फार्मूला भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने परसेंटेज मालूम करने के लिए शीट इस तरह से नहीं बनानी होती। ये शीट मैंने यहाँ पे जो है ना टाइम जो है ना हमारा सेव रही, इसलिए मैंने पहले से टाइप करके रखी हुई है। शीट जो है ना ग्रोथ मालूम करने की वो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पहले आपने देखे मैंने यहाँ पे जो है ना पर सेल्स इसकी यहाँ पे नोट कर दी है। उसके बाद ये देखे 0 से जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया परसेंटेज से। उसके बाद 0.1 वाली ये देखे मैंने यहाँ पे परसेंटेज ली है, 2.5 वाली मैंने यहाँ पे ली है, 7.5 वाली मैंने यहाँ पे ली है, 50 वाली इधर है। ठीक है, और 20 वाली यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगा के जैसे मैंने ये इसकी तरतीब दी हुई है ना वो तरतीब भी आपको फार्मूला के अंदर समझ आ जाएगी। तो इसमें जो है ना वो हम लगाने वाले हैं एच लुकअप का फार्मूला। ठीक है, आपको यहाँ पे एच लुकअप का फार्मूला जो है ना वो अलग से जो है वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, अब इसके अंदर ही सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो एच लुकअप का फार्मूला लगा के आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने प्रेस किया इक्वल एच लुकअप। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि वैल्यू ऐड करनी है एक। ठीक है, वैल्यू हमने कौन सी ऐड करनी है? हमने ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाना है कोमा। कोमे के बाद हमने टेबल एरे लेना। टेबल एरे कौन सा होगा हमारा? हम यहाँ से लेके ना 0 से लेके इस पूरे सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पे हम 1 रख लेंगे। ठीक है, हम एग्जैक्ट के अंदर क्या करते हैं, वो एच लुकअप वी लुकअप के अंदर जो है ना 1 के बाद हम क्या करते हैं 0 लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू में देखें वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्व मैच। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच। हम यहाँ पे अप्रोल मैच यहाँ पे आज लेने वाले हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास रो भी एक है, तो यहाँ पे भी हम एक 1 ही हमारे पास रो है, तो मैं 1 रो से डाटा उठा रहे थे, मैंने 1 रो के ऊपर ही जो है ना वो ये 1 और 1 के साथ इसे करते। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसकी क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमने ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि 2.5 जो है ना वो हमारे पास आ गया। 2.5 कैसे आया आपने ये देखें, यहाँ पे इस पूरी रो के अंदर जो है ना वो 2.5 तो है नहीं, बहरहाल फिर भी इसने इसके अंदर से निकाल के हमें ये बता दिया कि इसकी जो है ना वी लुकअप के अंदर परसेंटेज मालूम करेंगे तो 0.5 एग्जैक्ट इसकी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको इसकी एच लुकअप की समझ आ गई। हम चलते हैं आगे आपको बताते हैं कि इसको कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे ना यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर हम ना यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जो हमने फार्मूला लगाया हम दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं, 0 प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें कौन सा किया, हमने इसकी अप्रोक्सीमेट मैच जो है ना इसके अंदर ट्रू का हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, पहले हमने फॉल्स का लगाया था,
यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ 2.5, क्योंकि इस अब उस रो के अंदर वो जो है ना नहीं थी है हमारे पास अमाउंट। जैसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ ना 2.5, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें बता देगा कि 2.5 इसके अंदर मौजूद है, इसके जो हमने रो सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो आपको इस बात की यहाँ पे समझ आ गई होगी। आगे चल, अच्छा, इसके अंदर ना आपने मुकम्मल जो है ना वो एच लुकअप का फार्मूला जो है ना वो समझना है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे फिर कर देती हूँ जी 1 लगा देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है ना 1 लगा दिया, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो है ना वो करती हूँ, जैसे 7.5 है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 7.5। तो मैंने यहाँ पे 7.5 कर दिया, अब ये भी 7.5 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने करना है, जैसे यहाँ पे मैं 14 करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 14 कर दिया। अब ये 7.5 से आगे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो है ना वो 0, 0.1 और 2.5 और 7.5, क्योंकि इससे आगे वाली वैल्यू मैंने ऐड ही नहीं की, ठीक है, टेबल के अंदर। तो ये इससे आगे वाली वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगा, ये 7.5 के ऊपर ही रहेगा, 50 पे भी नहीं जाएगा, 20 पे भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। वो पहले जो वैल्यू इसके अंदर एग्जैक्ट करके लेके आ रहा है वो है 7.5। तो आप ये एच जो है ना वो लुकअप फार्मूला यही होता है कि आपकी परसेंटेज वो उससे आगे नहीं लेके जाता, क्योंकि डाटा हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए ये 7.5 तक ही आपका डाटा जो है ना वो कलेक्ट करेगा और वहाँ तक ही आपकी परसेंटेज जो है ना वो मालूम करेगा। देखिए, अगर 7.3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो वहाँ तक आपका जो है ना ये परसेंटेज सही तरीके से जो है ना वो मालूम होके आ जाएगी। पर मैं यहाँ पे मैंने 14.5 लिखा, पर 14.5 लिखने के बावजूद भी उसकी परसेंटेज क्या है, 7.5 ही है, ठीक है। तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अब इसके साथ वाली आगे वाली वैल्यू अब कौन सी है, 15 है ना, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 15 में, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये इसने अब जब मैंने 15 इसके अंदर ऐड किया तो फिर इसने 50 वाली वैल्यू जो है ना वो ऐड किया, क्योंकि इशारिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अगर मैं 20 करूँगी तो यहाँ पे ये 20 वाली वैल्यू जो है ना ये ऐड करके ले आएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच वाली वैल्यू जो है ना वही इसके अंदर ऐड होके आएंगी, बाकी कोई भी वैल्यू ये जो है ना वहाँ से कलेक्ट नहीं करेगी जब तक आपके टेबल के अंदर जो है ना आप उसको पूरे को सिलेक्ट करके जो है ना वो एच लुकअप के अंदर वैल्यू को नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल जो है ना वो एच लुकअप जो है ना वो पूरे का पूरा जो है ना वो फार्मूला जिस तरीके से ये काम करते हैं, मैं आपको टोटल सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो मेंशन करके बता रही हूँ। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्जैक्ट मैच का जो है ना वो फार्मूला देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि 0 से लेके 2.5% तक आपने करना है, और यहाँ पे 2.5 से लेके 15% तक करना है, ठीक है। ये इसका उसने फीसद यहाँ पे आके जो है ना वो मालूम करने थे प्रोडक्ट के। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, यहाँ पे जाके अब हमने क्या करना है, एग्जैक्ट मैच का जो है ना मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बताने वाली हूँ कि हमें ये भी पता होना चाहिए किस कॉलम के अंदर ये जो है ना हमारे 75 वाली, 65 वाली, 8.0 पॉइंट वाली जो है ना वो अमाउंट पड़ी हुई कितने फीसद में कौन से कॉलम में है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी मैच, ठीक है। ये मैंने मैच का जो है ना वो फार्मूला यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैं लूँगी 2.5 वाली अमाउंट, मैंने 2.5 वाली अमाउंट ले ली। मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगी, कोमा लगाने के बाद मैं ऊपर वाली ये जो वैल्यू है हमारी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कर लूँगी सिलेक्ट, और यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर दूँगी। तो ये मुझे बताएगा कि 2.5 जो है ना वो कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 4 में है। ये देखिए, 1 वाला ये है, 2 वाला ये है, 3 वाला ये, और ये कॉलम नंबर 4 के अंदर है, ठीक है। तो इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई हम कैसे जो है ना वो यहाँ पे आके कॉलम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आके जो है ना वो अमाउंट चेंज करूँगी, यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ इसकी, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे जो है ना वो 0.1 की जो है ना वो मैंने यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे 0.1 लिख लेती हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे देखिए कौन से कॉलम पे लेके आया है, 3 वाले कॉलम पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 वाले कॉलम के अंदर क्या है कि हमारी ये अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 2.5 लिखती हूँ, ठीक है, मैं कर लेती हूँ इसका 2.5। अब मैं यहाँ पे 2.5 के ऊपर, तो यहाँ पे आके हमने वो जितने भी फार्मूला बनाए हमने वी लुकअप के अंदर आके हमने वो सारे फार्मूले यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले जो है ना हमने फार्मूला बनाया था एच लुकअप का, ठीक है, उसके बाद हमने मैच का फार्मूला बनाया था। तो ये सारे फार्मूले जो है ना हमने यहाँ पे ला के कंबाइंसन इनका कर दिया, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला जो है ना ये शीट को प्रोटेक्टर करने के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें वी लुकअप के अंदर जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कि वी लुकअप में B12 A3 मसलन इसमें जो है ना हमने टोटल जो है ना फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है कि इसकी सेल जो है ना वो हमने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद आगे जो भी मैंने आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाई हैं ना उधर, वही मैंने फार्मूला इकट्ठा करके इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दिया है। तो आपने भी अगर जो है ना वो सैलरी शीट के अंदर परसेंटेज मालूम करिए तो आप भी इसी तरह से जो है ना वो परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम एंटर प्रेस करते हैं इसका, तो आपने सेम इसी तरीके से फार्मूला लिखना है और कॉमा वगैरह भी इसी तरीके से ही लगाने हैं। लगाने के बाद यहाँ पे जो है ना इसकी ब्रैकेट सारी हो जाएंगी क्लोज, ठीक है। इसकी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना वो एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि जो हमारे पास है ना इसका 235 था, इसका जो है ना 100, इसमें जो है ना ये वैल्यू ऐड होके आ रही है कि इसका 8% यहाँ पे मालूम हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ 1, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी परसेंटेज भी हमारे पास जो है ना वो चेंज होके आ रही है। अगर यहाँ पे देखें ये 5.5 वैल्यू के अंदर जो है ना 4 वाले रो के अंदर चेंज होके आ रही है। कौन सी रो के अंदर? रो नंबर 4 के अंदर। रो नंबर 4 के अंदर जो है ना वो कौन सी हमारी ये परसेंटेज है इसकी, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी परसेंटेज रो नंबर 4 के अंदर जो है ना वो 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5% है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे रो नंबर 4 का भी ये साथ साथ बता रहा है आपको, जो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का जो है ना यहाँ पे फार्मूला लगाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम यहाँ ये वी लुकअप का फार्मूला ये आपने मुकम्मल यहाँ पे याद भी कर लेना, यहाँ पे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो आप इस तरीके से जो है ना वो आपकी सैलरी शीट जो है ना वो आप यहाँ पे जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आपको इस चीज़ के अंदर जो है ना एच लुकअप वी लुकअप इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको मसलन 1 बाय 1 आपने एच लुकअप अलग जो है ना वो करना है, ठीक है, और आपने वी लुकअप अलग सीखना है, तो अब मैंने मुकम्मल वीडियो जो है ना वो एच लुकअप और वी लुकअप की जो है ना अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर जो है ना वो देख सकते हैं, मैंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे आप किसी के अंदर भी जाके ऐड करते हो ना, जैसे यहाँ पे जो है ना आप लोग कर देते हो कि हमने जो है ना इसका कौन से वैल्यू में अंदर हम कर लेते हैं जी 7.5 में हमने करना है, तो मैं 7.5 करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए रो नंबर 5 है, तो रो नंबर 5 के अंदर जो है ना वो इसका कौन सा हमने रिज़ल्ट चेक करना है, हमने इसका जी करना है 2, ठीक है, 21,500 में। तो यहाँ पे देखें कि ये 5 वाली रो के अंदर जो है ना वो हमारी कौन सी चीज़ यहाँ पे जो है ना वो एग्जैक्ट मैच में आ रही है 7%, ठीक है। इसका ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास इस रो के अंदर अगर आप सीधा जाएंगे 7.5 में, तो यहाँ पे जो है ना 7.5 के नीचे आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो इसका 7% जो है ना वो यहाँ पे हमें मालूम करके दे रहा है रो नंबर 5 में, ठीक है। इसके रो नंबर 5 कौन सी है? 7.4 वाली, क्योंकि देखें सेल वाली पहली है, 0 वाली दूसरी है, और ये तीसरी और ये चौथी और ये जाके 5वीं बनती है। तो यहाँ पे रो को भी आप काउंट करके दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसका प्रॉपर फार्मूला लगा के सैलरी शीट बना सकते हैं, और आप इसमें से अच्छे जो है ना वो मसलन अच्छे तरीके से माहिर भी बन सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप एग्जैक्ट मैच एच लुकअप हमने इकट्ठा करके हमने एक मेजर फार्मूला जो है ना वो बनाया है। तो आप इसी तरह के इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और आप घंटों का काम जो है ना वो सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।